वाला है। जैसे अगर आप अंदर जाएंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध वाले में, आपको हो सकता है तालिबान पे जुड़ी हुई कोई खबर मिल जाए कि भाई तालिबान जो है गवर्नमेंट बना रही है, गवर्नमेंट आपको पता है बना रखी है उन्होंने, और हक्कानियों को उन्होंने जगह दे रखा है। उस गवर्नमेंट के बारे में आपको कुछ पता चलता है तो आप बिल्कुल जान के रखिए। या अगर हम बात करें, कुछ दिन पहले आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने अमेरिका के साथ मिलकर और यूनाइटेड किंगडम के साथ मिलकर एक सबमरीन को लेकर उन्होंने समझौता किया। आपको पता है कैसे फ्रांस इस पे बड़ा बहुत खुद दुखी हुआ। इसके अलावा चीन की भी प्रतिक्रिया बहुत अच्छी नहीं थी। तो ये हमें जाननी है, ये हमें पता होना चाहिए। तो इन मुद्दों को हमने, या इन मुद्दों से जो संबंधित लेख हैं उनको हमने यहां पर पढ़ लिया। अब देखिए, इन मुद्दों को पढ़ लिया, अब इससे हमें अवधारणाएं, अपनी कंसेप्ट्स को भी बहुत मजबूती से डेवलप करना है। जैसे मैंने आपको अंतरराष्ट्रीय संबंध के जुड़ी हुई एक खबर बताई कि भाई ऑस्ट्रेलिया ने सबमरीन को लेकर, पनडुब्बियों को लेकर एक समझौता किया। किसके साथ? अमेरिका के साथ, और उसमें यूनाइटेड किंगडम भी शामिल था। अब इस पे प्रतिक्रिया चीन की बहुत अच्छी नहीं थी। तो अब यहां पर आपको कंसेप्ट ये डेवलप करना होगा कि भाई चीन की प्रतिक्रिया इतनी बेरुखी वाली क्यों थी, क्यों इतना बेरुख हो रखा है, क्यों वो दुखी है या नाखुश है इसको लेकर। तो आपको यहां समझना होगा साउथ चाइना सी में किस प्रकार क्या हो रहा है, किस प्रकार ऑस्ट्रेलिया और चीन के संबंध उतने अच्छे नहीं है, और इस क्षेत्र में चीन किस प्रकार लगातार अपनी कोशिशों के द्वारा वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों को हड़प ले, और जितने भी इस क्षेत्र के जितने भी मुल्क हैं सभी चीन को लेकर यहां पे आश्वस्त नहीं है, दुखी हैं एक तरीके से। तो उसको आपको यहां पर समझना होगा। एक बार आपने अवधारणा, एक कंसेप्ट्स यहां पे आपके क्लियर हो गए, अब आपको इसका पुनरावृत्ति भी करना है, मतलब आपको इसका रिवीजन भी करना है। अब देखिए, यहां पर एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि रिवीजन कैसे करें। कई लोग कहते हैं कि सर अखबार का रिवीजन तो बड़ा मुश्किल है। जी नहीं, मुश्किल है, लेकिन इसका भी तरीका है। जैसे मान लेते हैं हमने हर दिन जो अखबार पढ़ा, इसके आधार पर हो सकता है आप कुछ नोट्स बना रहे हो, या प्रत्येक दिन जो आपको सीएनए हमारी तरफ से मिलता है आप उसको पढ़ें, या इसके अलावा प्रत्येक दिन जो है आप जितना भी कुछ पढ़ रहे हैं उसके बाद आपको महीने के अंत में मिलता है मैगजीन। तो मैगजीन के द्वारा आप रिवीजन कर सकते हैं, पुनरावृत्ति कर सकते हैं पूरे अखबार की, कि क्या क्या आपको आया, क्या नहीं आया, ये आप एक बार देख सकते हैं। तो ये तमाम चीजें जो हैं आप पढ़ सकते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। आखिर में सुझाव, मैंने पहले ही कहा था, देखिए सुझाव फिर वही बातें हैं जो मैंने अभी तक कह रखी है। सबसे पहली चीज है कि विषयों या टॉपिक की समझ होनी चाहिए। अगर समझ नहीं है तो कई लोग, जैसे मैंने पहले कहा ना कि किसी कोई आके कहता है कि सर हम 4 महीने से एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। जी नहीं, 4 महीने की जरूरत ही नहीं थी। या कई लोग बोलते हैं कि सर हम तो वो चैप्टर पढ़ रहे हैं, लेकिन अरे वो नहीं चाहिए था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। तो सबसे पहली चीज वो है कि टॉपिक की समझ हो। एक बार टॉपिक की समझ हो गई, एक बार समझ में आ गया, अच्छा हम ये पढ़ रहे हैं, इस कारण से पढ़ रहे हैं, यही आएगा, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहली चीज इसको समझें। दूसरी चीज, पूरे पाठ्यक्रम को करें। देखिए, शुरुआत आप करने जा रहे हैं, कभी ये मत सोचिए क्या मैं इसको छोड़ सकता हूं। जी नहीं, शुरुआत में तो सोचना ही नहीं है, यह पाप है। शुरुआत में आप जो भी करेंगे संपूर्ण पाठ्यक्रम को पढ़ेंगे, पूरा सिलेबस देखेंगे, इसमें कोई भी कोताही आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल पूरे सिलेबस को देखना है। लास्ट तीसरे में आपको देखना है टेस्ट सीरीज। मैंने पहले भी कहा, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट सीरीज हो या मुख्य परीक्षा का टेस्ट सीरीज हो, आपको दोनों ही पूरी तरीके से करना है, अच्छे तरीके से करना है। टेस्ट सीरीज को बार बार उनके सवालों को देखना है, उनको रिवाइज करना है। सवालों को सिर्फ बनाना नहीं है, उसको सही तरीके से बनाना है। अच्छा, कंसेप्ट पता था या नहीं, मेरी अवधारणाएं क्लियर थी या नहीं, क्या रिवीजन में मुझे कोई और चैप्टर फिर से रिवाइज करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों को करना है। देखिए, पूरे सेशन में मैंने रणनीति आपको बता दी है, मैंने आपको सुझाव दे दिया है, अखबार को किस प्रकार पढ़ना चाहिए वो आपको बता दिया है। ये कुछ चीजें हैं जो आपको करनी ही होगी, इसमें कोई और मतलब कोताही नहीं करना है हमें। आखिर में लास्ट चीज, ये जो सवाल कई लोग बोलते हैं कि मार्गदर्शन, किसी प्रकार का गाइडेंस, क्या कोचिंग या मार्गदर्शन जरूरी है?
देखिए, ये आपका डिसीजन है, ये आपका फैसला है, आप लीजिए। मैं सिर्फ दो चीजें आपसे पूछता हूं। नंबर एक, आप अपने से पूछिए, क्या आपने स्कूल जीवन में हमेशा कोचिंग किया है? अगर हां, तो शायद आपको आगे भी जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज कि आप समय की उपलब्धता देखिए, आप किस प्रकार कर रहे हैं अपनी तैयारी, क्योंकि आप स्वयं कर रहे हैं या आपको किसी मेंटर की जरूरत है, इसमें आपको दिखना है। क्योंकि कई चीजें ऐसी हो जाती है, जैसे अब आंसर चेक कराना है या कहीं पे फंस गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या वो खुद से कर सकते हैं या किसी मेंटर के पास जाना पड़ेगा? तो ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं, ये जो तमाम सवाल हैं, इन तमाम सवालों के जवाब आपको खुद को देने हैं। अगर आपको लगता है जी नहीं हम आराम से कर लेंगे, तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से करिए खुद से। अगर आपको लगता है कि जी नहीं मुझे मार्गदर्शन की जरूरत है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जाना ही होगा, थोड़ा जनरल स्टडीज करना ही होगा, नहीं तो थोड़ा कहीं ऑप्शनल ही करना होगा, कोई भी एरिया मेरा अच्छा नहीं है, या टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना ही होगा, ये कोई भी चीज अगर आपके दिमाग में है, तो याद रखिए हम आपको कहां पे मदद कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास सबसे पहले अभी के वक्त क्लासरूम है और लाइव क्लास है। देखिए, इन दोनों के अलावा तीसरा ऑप्शन है, वो है हमारा आईएएस टैबलेट प्रोग्राम। इसको समझ लेते हैं। क्लासरूम हमारा सिर्फ अभी इस वक्त दिल्ली में है, और क्लासरूम अगर आप लेते हैं तो भी आपको टैबलेट मिलेगा उसके साथ। अगर आप चाहते हैं हमारे लाइव क्लासेस को ज्वाइन करना, तो लाइव क्लासेस ले सकते हैं, उसके साथ भी आपको मिलेगा टैबलेट। और अगर आप चाहते हैं कि जी नहीं मुझे सिर्फ टैबलेट चाहिए, तो आप सिर्फ टैबलेट भी ले सकते हैं। तो आपके पास ये तीन ऑप्शंस हैं। इन तीनों ही ऑप्शंस में आप कोई भी क्लासरूम लीजिए, दिल्ली में टैबलेट मिल रहा है, लाइव क्लासेस लीजिए, आप जहां पर वहां से ज्वाइन कीजिए, टैबलेट मिल रहा है, या सिर्फ टैबलेट ले रहे हैं, तीनों में ही अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। जिन किताबों का नाम मैंने लिया, चाहे बिपिन चंद्रा हो, नितिन सिंघानिया हो, इस तरीके के तमाम 16, 17, 18 किताबें आपको मिलेंगी। इसके अलावा मेंटर सपोर्ट मिलेगा। आपको डाउट है, आप क्वेश्चन कीजिए, फोन करिए हमारे नंबर पे। सवेरे 9 से रात के 9 बजे तक में लाइव 12 घंटे का मेंटर सपोर्ट मिलता है इन तीनों ही क्षेत्रों में। इसके अलावा वेबिनार होगा हर एक मंगलवार और बृहस्पतिवार, जो कि थर्सडे हो गया आपका। आपको लाइव क्लासेस दिए जाएंगे रात में 8:30 से 10:30। यहां पर आपको समसामयिकी की घटनाओं से रूबरू कराया जाएगा। लास्ट में टेस्ट सीरीज भी है, और इन टेस्ट सीरीज का याद रखिए, फिर से दोनों ही प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, और इन दोनों के टेस्ट सीरीज के डिस्कशंस भी आपको लाइव वेबिनार के द्वारा या तो सोमवार या आपके शुक्रवार को किया जाएगा। तो ये भी आपको मिलेगा। और याद रखना, ये तमाम जो वेबिनार्स हैं बाद में आपके स्टूडेंट पोर्टल पर भी रख दिए जाएंगे, ताकि आप बाद में इनका आराम से रिवीजन कर सकते हैं। आखिरी में आप इस एग्जाम को निकालें, इस मेंस परीक्षा को निकालें। तीसरे चरण में जो इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, वहां भी आपकी भरपूर सहायता की जाएगी। आपको पूरा मदद दिया जाएगा, आपको गाइडेंस दिया जाएगा, किस प्रकार इसकी तैयारी करनी चाहिए, किन सवालों को किस प्रकार उसका जवाब देना चाहिए, ये तमाम चीजें आपको बताई जाएंगी। तो इस सेशन से दोस्तों, छात्रों, इतना ही कुछ। मुझे उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों के काफी लाभदायक साबित होने वाला है, और आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।